हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रविवार को सरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण दोनों नेता बाजार में सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें हर गली कूचे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 5 साल कृषि मंत्री रहते हुए धनखड़ ने पशु मेलों से करोड़ों रुपए के घोटाले किए। साथ ही धनखड़ के महंगाई के बयान पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है अपने महंगाई के वादे को भूल गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम किया है। कुछ लोग अपनी पहचान जिनकी कहीं नहीं थी, जिनकी हमने पहचान बनाई, वो भूल जाते हैं बेचारे कि भी हमारी कोई अपनी हैसियत है, हमारी कोई अपनी ताकत है। अब तो ये अपने घर से बाहर कहीं कोई सब्जी लेने भी नहीं जा सकता, ये हालत है इनकी। तो आधी रात को आकर के दारू के ठेके में बैठ के लोगों को समझा रहा है पार्टी वालों को। अब तो और जगह ही नहीं बची इनके पास कहीं मीटिंग करने की, शराब के ठेकों में बैठ के मीटिंग करें। पहले शराब बेचते थे, लॉकडाउन में इन्होंने पूरे प्रदेश भर के अंदर जहाँ तम्बाकू नहीं मिलती थी वहाँ दारू की खुली छूट थी। 100 रुपये वाली बोतल 500-700 रुपये मिलती थी, लोगों की जेब पे डाके डाले। 5 वर्ष मिनिस्टर रहा, हमने कैटवॉक करते हुए मॉडल्स को देखा था। इसने तो पैसे ठगने के लिए, सरकारी पैसे पे डाका डालने के लिए पशुओं की कैटवॉक कराई थी, मेले लगाता था, मेलों के नाम पे पैसे खाता था। उससे पूछो तो सही कि तू कहता है महंगाई जरूरी है। इस देश के अंदर तुम सत्ता में जब आए थे तब ये कह के आए थे क्या कि हम महंगाई बढ़ाएंगे? तब तो लोगों के सामने 15-15 लाख रुपए की बात करते थे। अच्छी बात है, इस तरह की स्टेटमेंट अगर उसकी और आए 2-4 तो फिर कोई बीजेपी के पक्ष में कहीं आज भी छोटा मोटा 4 व्यक्ति खड़े थे, वो भी फिर इनसे अपने आप दूरी बना लेंगे। जो है ये कह करके आए थे सत्ता में कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो बेच दिया, गिरवी रख दिया, खुद भी बिक गए। और आज बेचारों की ये हालत है कि अगर अपने घर में भी आते हैं तो चोर दरवाजों से घर में घुसते हैं। मुझे लगता है ये विधानसभा में भी कहीं कोई चोर रास्ते से जा पाएंगे।